सत करना संगति मूर्ख की, दुख से डोना बहार, नित्य प्रति ठोकर ही लगे, पावे कष्ट अपार। पावे कष्ट अपार मूर्खा संग न करिए, चाहे सागर डूब चाहे खाकर विष मरिए। कालकूट से भरे सर्प को गले में धरना, मूर्ख अनुज का संग कभी संकर नहीं करना, कभी संकर नहीं करना। भीतर जो भरा है वही बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सरल हास्य आदि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद इसी रूप में प्रकट होते हैं। किंतु जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्षा, क्रोध आदि भरा है तो बाहर निंदा, झगड़ा, कलेश, जिद्द, आग्रह, दुराग्रह और दूसरों को सताना, यातना देना आदि आदि अनेक रूपों में प्रकट होगा। इन बाहरी लक्षणों को देख करके उसके भीतर क्या भरा है इसे जाना जा सकता है। निंदक के न्यस्त स्वार्थ होते हैं, अपने खुद के स्वार्थ होते हैं, जिनकी पूर्ति न होने पर वह निंदक बन जाता है। जैसे लोमड़ी को अंगूर न मिलने से उन्हें खट्टे कहती है और मिलने पर वही मीठे हो जाते हैं। काम से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। धन में जिसका लाभ है न मिलने पर वही धन को पाप कहता है। कमजोर ही बहादुरी की डींगे हाँकता है। निंदा करना भी दुष्टता है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते। ये सज्जन का काम नहीं किसी की निंदा करे, किंतु ज्ञानी प्रशंसा भी नहीं करता। निंदा और प्रशंसक दोनों वासनाग्रस्त है, दोनों के न्यस्त स्वार्थ है, खुद के स्वार्थ हैं। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है। उसके भीतर निंदा प्रशंसा दोनों की ही तरंगे नहीं उठती, वह संभाव हो जाता है, शांत हो जाता है। उसकी चित्त की हलचल ही समाप्त हो जाती है। ये राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है, जिससे निंदा व प्रशंसा के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी निष्काम, कामना रहित है। उसका किसी भी आग्रह नहीं होता, अनाग्रही हो जाता है। यही समचित्त की दशा है, जहाँ कोई कंपन ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त है, सुखी है, शांत है। वह न सुख में आनंदित होता है न दुख से दुखी होता है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है। अगर कोई भला है तो है, बुरा है तो है, सज्जन, दुष्ट, धर्मात्मा, पापी जैसा है तो है। यह योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुंचे ज्ञानी को करने को कुछ भी शेष नहीं रहता। यही साक्षी भाव है। संसार चाहे किसी ही दृष्टि में उसे देखे, लेकिन वो इसके बाद एकर्ता हो जाता है। फिर न कोई साधना है, न सिद्धि है, न संसार छोड़ना है, न मोक्ष पाना है। ज्ञानी की यही परम व्यवस्था है, यही अवस्था है, यही स्थिति है। इस स्थिति में पहुंच करके वो जो भी करता है वह चेष्टा से नहीं, स्वभाव से अपने आप होता रहता है। ये ज्ञान की अंतिम स्थिति होती है। संसार में रह करके ज्ञानी की पहचान करना सामान्य पुरुष की बात नहीं। संसार में विचरण करते हुए ज्ञानियों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन पहचानने वालों की संख्या कम है। इसीलिए ज्ञान की दृष्टि से उसको जाना भी जा सकता है और लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।